चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक बार फिर। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम स्टडी क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे थे डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। ठीक है दोस्तों, अपन ने जो भी टाइप्स के सवाल थे, 4 टाइप को अपन ने कर लिए थे। उससे पहले हमने जो शुरुआती क्लास में जो बेसिक समझा था, उसके बाद जो टाइप्स थे उसके सवाल कर लिए थे। अब आज अपन देखेंगे पुरानी परीक्षाओं में आए हुए जो सवाल है दिशा परीक्षण के। ठीक है दोस्तों, वो सवाल आज देखते हैं अपन। तो पहला सवाल अपने क्या है, एडीसी 2010 में आया हुआ है। ठीक है, सवाल क्या, सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति हाथ को नीचे तथा पैर को ऊपर करके योगा कर रहा था। कहने का अर्थ है अपन अभी सीधे खड़े हैं, पैर नीचे हाथ ऊपर की ओर है। ठीक है, वो व्यक्ति विपरीत था, बिल्कुल विपरीत योगा कर रहा था। हाथ नीचे थे, पैर ऊपर थे। ठीक है, योगा कर रहा था। यदि उसका चेहरा पश्चिम की ओर हो और है तो उसका बायां किस दिशा में होगा। एलडीसी 2010 का सवाल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कोई व्यक्ति यूं था, ठीक है, किसी प्रकार से इमेज देख लीजिए। ठीक है, ये कोई व्यक्ति था, चेहरा नीचे की तरफ था और हाथ और पैर, हाथ नीचे की तरफ थे और पैर ऊपर की तरफ थे। ठीक है, अब इसका चेहरा, ये जब मुंह अपने सामने रखा है, लेकिन इस प्रकार नहीं था, इसका मुंह था इधर पश्चिम की ओर। ठीक है दोस्तों, उसका चेहरा पश्चिम की ओर था। कहने का अर्थ है मैं इस दिशा में खड़ा हूं, मेरा मुंह पश्चिम की ओर है, लेकिन मैं बिल्कुल विपरीत, मेरे मुंह और हाथ नीचे की ओर, पैर ऊपर की ओर ना, तो वो इमेज है। ठीक है, मेरा मुंह पश्चिम की ओर होगा, तो फिर देखिए, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अभी इस प्रकार एक बार आप देखिए, अगर इसका मुंह इधर होगा, मुंह अगर पश्चिम दिशा में होगा, कोई व्यक्ति, देखिए एक मिनट, कोई व्यक्ति यूं सामने की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, इसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। पश्चिम में कौन सा होगा, बायां, और पूर्व में कौन सा होगा, दायां। ठीक है, ये व्यक्ति अगर बिल्कुल विपरीत हो तो ये दायां इधर आ जाएगा, बायां उधर चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर यूं खड़ा है सामने की तरफ, एकदम सीधा खड़ा है, तो बायां इधर होगा पश्चिम की तरफ, दायां होगा पूर्व की तरफ। ठीक है, ये बिल्कुल विपरीत है, तो इधर कौन सा होगा, बायां, और इधर कौन सा होगा, दायां। दायां पूर्व दिशा में। ठीक है, सामने अगर सीधा खड़ा है तो बायां, सॉरी इधर दायां हो जाएगा, उसका विपरीत। अगर सीधा खड़ा है तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, विपरीत खड़ा है तो दायां इधर होगा, बायां उधर होगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो अगर दक्षिण इधर है, सामने की तरफ मुंह हो, ठीक है, दक्षिण दिशा में, अगर दक्षिण दिशा में मुंह हो ना, तो ये होगा इस प्रकार की इमेज, दायां होगा पश्चिम में और बायां होगा अपने पूर्व में। अब इस व्यक्ति को यूं है, इसको थोड़ा इधर घुमा देते हैं। ठीक है, तो इसका मुंह दक्षिण की बजाय किधर हो गया, पश्चिम की तरफ। अब इसका मुंह पश्चिम की तरफ हो गया, तो इसका बायां जो पहले पूर्व दिशा में था वो दक्षिण दिशा में आ गया, और जो दायां था वो और उधर हो गया। ठीक है, अब इसका बायां किधर होगा, दक्षिण दिशा की ओर, और दायां किधर होगा, उत्तर दिशा की ओर। अपने को क्या पूछा है यहाँ, बायां होगा दक्षिण दिशा में। ठीक है, ये अपना है आंसर। इस प्रकार होगा। दोबारा देखिए, एक व्यक्ति हाथ को नीचे तथा पैर को ऊपर, इसमें इस इमेज में देखिए एक बार, इसमें हाथ नीचे है, पैर नीचे है, हाथ या मुंह जो भी मान लिया ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये दूसरे अपने जो प्रश्न पूछा है वो दूसरी इमेज, इसकी विपरीत इमेज जो है ना, ये है हाथ को नीचे पैर को ऊपर करके, इस इमेज में जो है इस प्रकार है, ऊपर करके योगा कर रहा था। ठीक है, यदि उसका चेहरा पश्चिम की ओर हो, अभी जो अपन ने ये इमेज बनाई, इसमें चेहरा दक्षिण की ओर है, तो इसका बायां हो गया पूर्व में और दायां हो गया पश्चिम में। अगर यहाँ प्रश्न में जो पश्चिम दिया, इसको थोड़ा इधर का इधर घुमा लेते हैं। ठीक है, तो बायां पूर्व में था वो दक्षिण में आ गया, और जो दायां पश्चिम में था वो उत्तर में चला गया। ठीक है, आपने वो बायां पूछा, बायां हाथ किस दिशा में होगा, बायां हाथ जो पहले पूर्व में था इधर घुमाने पर किधर आया, दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, ये देखा था बायां हाथ है,
बाएं हाथ दक्षिण दिशा में होगा। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, चार खिलाड़ी है PQRS, चार खिलाड़ी है एक मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के पूर्व में है। चलिए दोस्तों दिशा बना लेते हैं पहले, उसके हिसाब से अपना मैदान डिसाइड कर लेंगे, उसके हिसाब से आंसर निकाल लेंगे। CGL 2014 का सवाल है, Q P के पूर्व में है। अब देखिए यहां अपन कहीं भी है, कोई भी एक जगह है जहां अपन Q को बिठा देते हैं, सॉरी P को बिठा देते हैं, दूसरे को बिठाएंगे आसानी से सवाल सॉल्व होगा। अपन यहां देखते हैं, चलिए यहां P है, एकदम सेंटर में मान लेते हैं, दिशा बनाने की वहां पहले कोई जरूरत नहीं है, यहां बिठा लेते हैं अपन, यहां P मान लेते हैं, लेकिन दिशाओं से सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। Q P के पूर्व में है, P यहां है, Q इसके पूर्व में कहीं भी हो सकता है, इसमें भी देखिए, ठीक है। ये अगर अपन इन्हें दिशा बनाकर करते हैं थोड़ा आसान हो जाता है, दिशा नहीं बनाते तो इस प्रकार रहेंगे, तो देख लीजिए Q P के पूर्व में है, Q P के पूर्व, सॉरी Q P के पूर्व में है, गलत है, देखिए Q P के पूर्व में है, न कि पश्चिम में, अपने पश्चिम बना लेते हैं, Q P के पूर्व में, तो यहां P और यहां Q, यहां P और यहां Q P के पूर्व में हुआ, ये P है, P के पूर्व में Q है, P है, P के पूर्व में Q है, ठीक। आगे देखिए R P के दक्षिण में है, ये P है, इसके दक्षिण में कहीं भी देख लीजिए R है, इसमें बना लेते हैं, कोई अपन को फिक्स दिशा नहीं दी हुई है, फिक्स दूरी नहीं दी हुई, दिशा दी हुई है P से दक्षिण की तरफ है, ठीक है। R P के दक्षिण में है और S P के उत्तर में है, P के उत्तर में अपन को केवल दिशा दी हुई है, P से उत्तर की ओर है, और दूरी कोई दी नहीं हुई है, कहीं भी बना लेंगे, यहां भी बना लेते हैं, ठीक है। उत्तर में है, S Q की किस दिशा में होगा, CGL 2014 का सवाल है, S Q की किस दिशा में होगा, S है, ये यहां Q है, कौन सी दिशा को देखना दोस्तों, एक अपन इसको यूं रो में बना लेते हैं, अगर यूं माने, सॉरी यूं बना लेते हैं, या अगर इसको सेंटर में रख लो, इसको सेंटर में रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने यहाँ Q को रखा है, Q से कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, ये कौन सी हुई, उत्तर पश्चिम। S Q की किस दिशा में होगा, S Q से उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। अगर यहाँ P को सेंटर में लेंगे, इस प्रकार इमेज बनेगी, तो भी यहां देखिए S से ठीक है, S से Q है, सॉरी S Q की किस दिशा में होगा, तो यहां से अगर सेंटर P में देखते हैं, ये पूर्व में हो जाएगा, ये पश्चिम में हो जाएगा, तो यहां से देखेंगे तो ये कौन सी उत्तर पश्चिमी दिशा में होगा। अगर इसको यहां से सेंटर देखते हैं, अपने Q से, अपने Q का निकालना है, Q से S की दिशा निकालनी है, तो इसको सेंटर में लेंगे, उससे उत्तर पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। चलिए दो सवाल हो गए, आगे को एग्जांपल्स देखते हैं, जो पुराने एग्जाम में आए सवाल है, साफ कर देता हूं इसको। चलिए दोस्तों दो सवाल कर लिए थे, आगे के सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है अपने, चार गांव A B C और D एक सीधी रेखा में बसे हैं, ठीक है। D B से 10 किलोमीटर दूर है, कोई चार गांव है तो एक सीधी रेखा में है, D B से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आगे की लाइन है A D और C के बीच में। चलिए देखते हैं, कोई सीधी रेखा में चार गांव है, आपने देखिए 1 2 3 4, ठीक है। सीधी रेखा में कोई चार गांव है। अब देखिए A D और C के बीच में, ये मान लेते हैं D है, ठीक है। अब यहां A बीच में आना है दोनों के, ठीक है, तो यहां C लेंगे और यहां A लेंगे, क्यों, कारण देखिए A D और C के बीच में है, अगर यहां D हो गया, यहां C हो गया, तो A इन दोनों के बीच में ही होगा,
और एक दूसरी साइड में जो इधर देख सकते हैं उधर देख सकते हैं गांव जो बचा है वो बी बचा है। आगे देखिए सी की दूरी बी से उसकी सी की दूरी बी से उसकी डी से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। लाइन को समझिए दोबारा, सी की दूरी बी से, अगर यहां मान लेते हैं सपोज कीजिए यहां बी है, सी की दूरी बी की दूरी, सी की दूरी बी से उसकी डी की दूरी, डी की दूरी, ठीक है, सी की दूरी है वो बी से कितनी दूरी ये लेना, ठीक है, सी की दूरी जो बी से, सी की जो बी से दूरी होगी वो सी की डी से दूरी है उसकी अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। अधिक कौन सी दूरी है, सी से डी की जो दूरी है, सी से डी की दूरी जो भी मान लीजिए 1 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी, मानिए सी से डी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो ये सी की डी से कौन सी कितनी दूरी होगी, 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर अधिक है, उसकी अपेक्षा इस दूरी की अपेक्षा ये दूरी, इस दूरी की अपेक्षा ये दूरी 2 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। तो जो सी की डी से दूरी होगी उसकी अपेक्षा सी से बी की दूरी 2 किलोमीटर अधिक है। देखिए अगर मान लेते हैं ये टोटल 1 किलोमीटर है सी से डी की दूरी, तो ये 2 किलोमीटर अधिक होगी उससे, तो 1 और 2 3 किलोमीटर हो सकती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 किलोमीटर अधिक है तो ये अपन मान लीजिए 2 + 2 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं सी कितनी दूर है बी से, ये देखना है सी बी से कितनी दूर है, ये दूरी निकालनी है। अब देखिए यहां ध्यान से सीपीओ 2013 का सवाल है, दोबारा देखिए डी की बी से दूरी 10 किलोमीटर है। अब ये देखिए ये जो डी से बी की दूरी है ये टोटल है 10 किलोमीटर। यहां से यहां डी और बी के बीच की जो दूरी है वो टोटल है 10 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अब देखिए सी और डी दोनों के मध्य की दूरी है उससे उसकी अपेक्षा ये 2 किलोमीटर अधिक है। अगर ये मान लेते हैं ये 4 किलोमीटर है, सी और डी ये दूरी 4 किलोमीटर है मानिए, ठीक है। तो ये दूरी 4 + 2 टोटल ये दूरी कितनी हुई, क्योंकि उस दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक थी, तो ये दूरी कितनी हुई, बी और सी के बीच की दूरी कितनी, 6 किलोमीटर। अब देखिए 6 किलोमीटर ये दूरी है, 4 किलोमीटर ये दूरी है, तो ये होगी टोटल बी और डी के बीच की 10 किलोमीटर दूरी। अब अपन मानते हैं सी और डी के बीच के, सी और डी के बिल्कुल बीचों बीच जो गांव था वो था ए, तो ए दोनों से कितनी किलोमीटर की दूरी पर होगा, 2-2 किलोमीटर की दूरी पर। दोबारा देख लीजिए एक बार, 4 गांव ए बी सी डी एक सीधी रेखा में है, ए बी सी डी एक सीधी रेखा में है, डी बी से 10 किलोमीटर की दूरी है, डी बी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ए डी और सी के बीच में है, ए डी और सी के बीच में है, ठीक है। सी की दूरी बी से, सी की दूरी बी से उसकी डी से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। 2 किलोमीटर अधिक है, सी से कितनी दूर है बी, सी कितनी दूर है बी से, सी कितनी दूर है बी से अपने को निकालना ये, ठीक है। तो ये जो दूरी थी वो अपने माने 4 किलोमीटर, ये है टोटल 10 किलोमीटर थी। यहां 4 किलोमीटर देखते हैं तो ये 4 किलोमीटर होगी प्लस 2 होगी, क्योंकि ये सी और डी के बीच की दूरी होगी उससे 2 किलोमीटर अधिक है, तो ये 6 किलोमीटर की दूरी हुई सी और बी के बीच में, और वो 4 किलोमीटर की। तो अपना फाइनल आंसर क्या है, सी की दूरी बी से 6 किलोमीटर है, ठीक है। सीपीओ 2013 का सवाल है ये। आगे का सवाल देखते हैं, एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय, ठीक है, एक दिन प्रातःकाल यानी सुबह के टाइम सूर्योदय के बाद रणवीर, प्रातःकाल सूर्योदय के बाद रणवीर के खंबे के सामने, रणवीर एक खंबे के सामने मुड़ करके चल रहा था, रणवीर एक खंबे के सामने मुड़ करके चल रहा था, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। देखिए ये कोई खंबा था, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, सभी को पता है।
ठीक है, सूर्य है पूर्व दिशा से निकल रहा है, एक खंबा खड़ा है, ठीक है। रणवीर एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा था, या तो रणवीर इधर से आएगा या इधर से आएगा, या तो इधर से या उधर से, ठीक है। तो देखिए रणवीर एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा था, खंबे के सामने मुख करके आ रहा था, ठीक है, आ रहा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाहिने ओर पड़ रही थी। खंबे की छाया इधर देखिए, ये खंबा है, इधर सूर्य की किरणें पड़ेंगी इस पर, तो खंबे की छाया इधर ही बनेगी पश्चिम दिशा की ओर। खंबे की छाया हमेशा सूर्योदय के समय पश्चिम दिशा की ओर बनेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए रणवीर किस दिशा से आए कि ये जो खंबे की छाया है वो जो पश्चिम दिशा में पड़ रही है उधर रणवीर का दायां हो। अगर रणवीर दक्षिण दिशा की ओर से चल रहा है, रणवीर अगर दक्षिण दिशा की ओर से चल रहा है तो देखिए रणवीर दक्षिण दिशा की ओर किस प्रकार होगा, तो रणवीर का इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। अगर रणवीर यहां से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, इस दिशा में जाओ, इधर रणवीर का क्या हुआ, बायां, उधर क्या हुआ, दायां, बजाएगी। तो इस प्रकार अगर इस हिसाब से देखते हैं, ये रणवीर है वो इस प्रकार दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो इसका बायां पश्चिम की ओर और दायां पूर्व की ओर बजाएगी। जो खंबे की छाया है वो किधर पड़ रही है, पश्चिम दिशा में, यानी इस हिसाब से देखें तो रणवीर के बाईं तरफ पड़ रही है, लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया, रणवीर के दाईं ओर पड़नी चाहिए, ठीक है। तो रणवीर अगर यहां से ऊपर से नीचे की ओर, यहां उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है, तो रणवीर का दायां किधर हुआ, पश्चिम दिशा में, बायां किधर हुआ, पूर्व दिशा में। अब देखिए अगर रणवीर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है तो उसका दायां हुआ पश्चिम दिशा की ओर, और जो खंबे की छाया भी पड़ रही थी, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी, खंबे की छाया भी ठीक उसकी दाईं तरफ पड़ रही थी, तो अपने लिए रणवीर ये राइट हुआ, ठीक है। तो रणवीर का मुख किधर होगा, तो वो किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा था, दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रणवीर चल रहा था। और किस दिशा से चल रहा था, अगर दूसरे टाइप से पूछे इस दिशा से चल रहा था तो उत्तर दिशा से चल रहा था। दोनों टाइप से देख लिए। सीरियल 2014 का सवाल है, एक बार दोबारा समझ लीजिए, दोबारा जल्दी से बता देता हूं। एक दिन प्रातः काल सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व दिशा की ओर होता है, उसकी कोई भी दूसरी वस्तु पर उसकी किरणें पड़ रही है तो उसकी परछाई पश्चिम दिशा की ओर पड़ेगी। यहां खंबे के ऊपर पड़ रही है तो खंबे की परछाई पश्चिम दिशा की ओर पड़ेगी। रणवीर एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा है, रणवीर खंबे के सामने मुख करके चल रहा था, अपने को पता नहीं रणवीर दक्षिण दिशा से आ रहा है या उत्तर दिशा से आ रहा है, इसके अलावा दोनों दिशा के अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो दिशाएं देखनी है, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी, रणवीर जिधर से भी आ रहा था ठीक उसके दाईं तरफ खंबे की छाया पड़ रही थी, और खंबे की छाया अगर देखें तो कहां पड़ रही थी, पश्चिम दिशा की ओर, तो वह किस दिशा से मुख करके चल रहा था। अब देखिए अगर दक्षिण दिशा से मुख करके चलेगा तो पश्चिम दिशा की ओर उसका क्या हुआ, बायां, और पूर्व दिशा की ओर वो क्या हुआ, दायां, बजाएगी। अब खंबे की छाया पड़ रही थी और पश्चिम दिशा की ओर पड़ रही थी, और पश्चिम दिशा में रणवीर का बायां है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है कि उसकी छाया, जो खंबे की छाया है वो रणवीर के दाईं ओर पड़नी चाहिए, इस प्रकार तो बाईं ओर हुई। अब देखिए ऊपर की तरफ, यानी उत्तर दिशा से अगर दक्षिण दिशा की ओर ऊपर के चल रहा है तो रणवीर का दायां किधर हुआ, पश्चिम दिशा में, बायां किधर हुआ, पूर्व दिशा में। इस प्रकार आप देखिए खंबे की छाया पश्चिम दिशा में पड़ रही है, पश्चिम दिशा में रणवीर का क्या दायां, तो अपना राइट आंसर क्या हुआ, रणवीर उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चल रहा था। वह किस दिशा में मुख करके चल रहा था, वह दक्षिण दिशा में मुख करके चल रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए दो सवाल और हो गए, आगे और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे के सवाल देखते हैं। अपना ये सवाल है, 10 मीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर घूमकर 6 मीटर की दूरी तय की, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय की। अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा था। शंकर ने किस दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की? तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं शंकर यहां खड़ा है, ठीक है, यहां से 10 मीटर चलकर 10 मीटर
चलकर यहां पहुंच गया। 10 मीटर चलकर शंकर बाईं ओर, शंकर का मुंह नीचे की ओर है तो शंकर का बायां किधर होगा? पूर्व दिशा की ओर। बाईं ओर 6 मीटर चलकर 6 मीटर की दूरी तय की। शंकर ने 10 मीटर चलकर बाईं ओर घूमकर 6 मीटर की दूरी तय की। फिर दाईं ओर, यहां से शंकर का मुंह पूर्व की ओर है तो दायां ऊपर होगा कि नीचे होगा? बायां ऊपर की तरफ होगा, दायां नीचे की तरफ होगा। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय की। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय की। अंत में वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अंत में वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो शंकर ने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की? तो चलिए दोस्तों देखिए, मैप के हिसाब से देखते हैं। दक्षिण नीचे की ओर हुई और उत्तर ऊपर की ओर हुई। ठीक है, उत्तर दिशा से इसने गति प्रारंभ की। ठीक है, 10 मीटर नीचे की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 6 मीटर चला और वहां से दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। ठीक है, अंत में शंकर का मुख किधर है? दक्षिण दिशा की ओर है और यही प्रश्न में बताया गया दक्षिण में। अंत में दक्षिण की ओर जा रहा था। अंत में दक्षिण की ओर जा रहा था तो शुरुआत कहां से की? उत्तर दिशा से। ये अपने को पूछा है तो शंकर ने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की? उत्तर दिशा से यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, सीपीओ 2011 में आया सवाल है। आगे देखिए, आईबीपीएस 2013 का सवाल है। एक बार ऊपर वाले का सामने लेते हैं, नीचे जगह नहीं है, ऊपर देख लेंगे अपने सवाल को। सवाल नीचे लिखा हुआ है, उत्तर भी ऊपर देख लेंगे। देखिए, चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा गड़ा था। एक दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। चौराहे पर अपने दिशा सूचक खंभे खड़े होते हैं तो लाइट वाले खंभे होते हैं ना, वो देखते हैं। वो एक खंभा खड़ा था, एक दुर्घटना के कारण, किसी गाड़ी से कोई दुर्घटना हुई थी, उसके कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। अब देखिए, कोई ये एक लाइट वगैरह का जो भी खंभा अपन ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई खंभा इस प्रकार खड़ा था, खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक, ये इसकी पूर्व दिशा है, दक्षिण दिशा है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस प्रकार दुर्घटना हुई कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा की ओर। ये जो इधर का सूचक था वो इधर घूम गया। ठीक है, कितने डिग्री पर घुमा? 90 डिग्री पर। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज। कहने का अर्थ है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमा है। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। सूचक दिशा दिखाने लगा। एक यात्री सीता, कोई सीता नाम की यात्री थी। ठीक है, पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। अब ये देखिए, कोई यात्री सीता थी जिसको पश्चिम दिशा में जाना था। ठीक है, सीता को यहां से पश्चिम दिशा में जाना था, लेकिन जो ये खंभा था, दिशा सूचक खंभा, वो घूम जाने की वजह से 90 डिग्री उधर घूम गया। जो पूर्व दिशा थी वो दक्षिण दिशा दिखाने लगी। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा तो दक्षिण दिशा क्या दिखाएगी? पूर्व दिशा थी वो, दक्षिण दिशा थी वो। एक मिनट, इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। ये जो पूर्व दिशा का सूचक था, ये दक्षिण दिशा दिखाने लगा। एक मिनट, दोबारा समझते हैं सवाल। दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक, जो पूर्व दिशा का सूचक था, वो दक्षिण दिशा दिखाने लग गया। ठीक है, तो इधर घुमा है, उधर घुमा। देखिए, दोबारा देखते हैं। पूर्व दिशा का सूचक था, वो दक्षिण दिशा दिखाने लग गया है। ठीक है, दोबारा समझते हैं। घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक है ये, जो दक्षिण दिशा दिखाने लगा। पूर्व दिशा का सूचक था, वो दक्षिण दिशा दिखाने लग गया। ये खंभा था, वो घूमकर इधर आ गया है। पूर्व दिशा
यहाँ पहुंच गई, दक्षिण दिशा यहाँ पहुंच गई, पश्चिम दिशा वहां पहुंच गई और 90 डिग्री घुमा था। ठीक है, 90 डिग्री आगे बढ़ गया। तो एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। कोई यात्री थी सीता, सीता नाम की जो भी यात्री थी, वो पश्चिम दिशा जानकर, उसको पश्चिम दिशा में जाना था, तो वो गलत दिशा में चली गई। वास्तव में वो किस दिशा में यात्रा कर रही थी? ठीक है, इसको पश्चिम दिशा में जाना था, 90 डिग्री आगे बढ़ गई है, क्योंकि जो पूर्व दिशा थी वो दक्षिण की जगह आ गई, दक्षिण है वो पश्चिम की जगह, और पश्चिम उत्तर की जगह, उत्तर पूर्व की जगह। 90 डिग्री सभी आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, सभी 90 डिग्री उधर उधर घूम गए। तो जो पश्चिम दिशा थी वो कहां गई? उत्तर दिशा की जगह। और सीता को वास्तव में पश्चिम दिशा में जाना था, तो वो गलत दिशा में चली गई है। इसके कारण ये खंबा घूम गया था, उसके कारण। तो ये देखिए, पश्चिम दिशा में जाना था, पश्चिम में जाना था, गलत चली गई 90 डिग्री आगे। तो कौन सी दिशा आ गई? उत्तर दिशा में चली गई। उत्तर दिशा में, हालांकि वो पश्चिम दिशा जानकर गई थी, लेकिन कौन सी दिशा में चली गई? उत्तर दिशा में। ये अपना आंसर है। तो वास्तव में किस दिशा में यात्रा कर रही थी? उत्तर दिशा में। आईबीपीएस 2013 का सवाल है। आगे देखिए, एक सवाल और है, वो सवाल और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लास्ट सवाल सीएसएटी 2014 का नया सवाल है। सवाल क्या है? ए बी सी डी ई और एफ 6 गांव है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और ई और एफ 6 गांव है। एफ डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में। यहां देखिए, एफ और डी दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर। एफ डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, यहाँ डी है, डी से पश्चिम दिशा की ओर 1 किलोमीटर है एफ। ठीक है, दूसरा है बी ई के 1 किलोमीटर पूर्व में है। कहीं भी यहां देख लीजिए, क्या है? बी ई के 1 किलोमीटर पूर्व में है। यहां बी हुआ, यहां ई हुआ, 1 किलोमीटर की दूरी है दोनों के मध्य, और पूर्व दिशा में बी ई के 1 किलोमीटर पूर्व में। ठीक है, आगे की लाइन क्या कर रही है? ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर में। ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर में है। यहां देखिए, ए ई के, सॉरी, ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर में है। इसको साथ में लेना पड़ेगा। एक मिनट देखिए, अपन इस इमेज को नीचे बनाते हैं, इसको ऊपर बनाते हैं। ये बी और ई, ठीक है, बी ई के 1 किलोमीटर पूर्व में है, ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है। अब है ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर में है। यहां ई है, यहां अपन ए मान लेते हैं, ये ए है, ये 2 किलोमीटर इससे उत्तर में है। कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर। ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर है। सी ए के 1 किलोमीटर पूर्व में है। यहां है, ए है, ए से पूर्व में सी है 1 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब लास्ट लाइन क्या है? डी ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में। डी ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में है। तो चलिए, यहां डी है। ठीक है, ये इमेज हुई। एक बार दोबारा सवाल को देखते हैं। ए बी सी डी 6 गांव है। ई एफ, एफ डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में। एफ डी के 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, बी ई के 1 किलोमीटर पूर्व में है, बी ई के 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। ठीक है, ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ये दूरी है 2 किलोमीटर की। ठीक है, सी ए के 1 किलोमीटर पूर्व में है। सी ए के 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में। ठीक है, डी ए के 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। डी ए के 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। ठीक है, अब जो लास्ट में पूछा गया है, ज्ञात करें, वो क्या करना है?
कौन से गांव एक पंक्ति में है? कौन से गांव एक पंक्ति में है? ये हुए एक सीधी पंक्ति में कौन कौन से गांव है? ए, डी और ई, ये तीनों गांव एक पंक्ति में है। अब देखिए दोस्तों, ए डी ई तीनों एक पंक्ति में है। अपने को यही पूछा कौन से गांव एक पंक्ति में है? ए, डी, ई और अब देखिए ई और बी ये भी दोनों एक पंक्ति में है, ए और सी ये भी एक पंक्ति में है, एफ और डी ये भी एक पंक्ति में है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए पंक्तियां होगी चार, एक एफ डी एक पंक्ति में, ई भी एक पंक्ति में, ए सी एक पंक्ति में, और यू देखें तो ए डी ई भी एक पंक्ति में है कि नहीं। लेकिन अपन ने यहाँ तीन आ गई ये पंक्तियां, एक दो और तीन, तो अपने को कोई एक स्पेशल पंक्ति नहीं पूछी तो अलग पंक्ति वो ऊपर बता देंगे। यहाँ ये तीनों तो समान है, दो दो गांव की पंक्तियां हैं। ठीक है, इसमें कौन सी अलग है? अगर ये पूछी होती कि ई और बी क्या एक पंक्ति में है तो बता सकते थे यहाँ है, या डी और ई एक पंक्ति में है तो हाँ भाई है। लेकिन अपने को केवल इतना पूछा कौन सी गांव एक पंक्ति में है, तो ई बी भी है, एफ डी भी है, सी ए या एस सी भी है और ए डी ई भी है। लेकिन तीनों में से यहाँ दो दो पंक्तियों के गांव है। यहाँ ये तीन पंक्ति का गांव है, तो मेजर लेना है, माइनर नहीं लेना। कहने का अर्थ बड़ा लेना, छोटा नहीं लेना। ठीक है, मेजर लेना है तो मेजर पंक्ति कौन सी है? ए डी ई, इसलिए अपन ने यहाँ आंसर दिया है ए डी ई, तीनों गांव एक पंक्ति में है। ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ डायरेक्शन टेस्ट के पुराने एग्जाम्स में आए हुए सवाल है, सीएसएबी 2014 का सवाल है, बाकी जो 5 7 6 सवाल, ये 7 सवाल किए हैं, ये पुराने एग्जाम्स में आए हुए सवाल है। जो पीछे के पेपर में आए हुए हैं पुराने एग्जाम्स में वो सवाल लेकर आया था मैं, वो अपन ने यहाँ सोल्व कर लिए हैं। अगर आपके पास और कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में बता देना, तो वो भी सोल्व कर लेंगे। और आप भी प्रयास कीजिए कि जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए पेपर है, जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए सवाल है, वो सवाल देखिए और समझिए किस प्रकार के सवाल आते हैं, और फिर अपने सवाल को दोहराएं, इसे देख लीजिए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो शुरू से टॉपिक देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए दोस्तों, 4 टॉपिक हो गए, घन, पासा और घड़ी और दिशा परीक्षण। ठीक है, अब अगले टॉपिक जो आपकी डिमांड हो बता देना, उसके हिसाब से ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।